कर दीजिए। डॉक्टर साहब इन्हें हुआ क्या है? कुछ बताइए तो सही, ये ठीक तो हो जाएंगे ना? आप लोग यहीं रुकिए प्लीज। डॉक्टर साहब अबू को क्या हुआ है? डॉक्टर साहब बताइए ना, ये ठीक तो हो जाएंगे ना डॉक्टर साहब? देखिए, बगैर चेकअप के हम कुछ भी नहीं कह सकेंगे, कुछ जरूरी टेस्ट कराने पड़ेंगे। तब तक आप लोग खुद को संभालिए जरा प्लीज। क्या हुआ उन्हें? वो ठीक तो हो जाएंगे डॉक्टर? जी वो ठीक है, और आप चाहें तो अंदर जा सकती हैं। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। देखिए, मैं आपकी अम्मी को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए ये बात उनके सामने नहीं की। हकीकत यह है कि आपके अब्बू को दिल का दौरा पड़ा, उनकी हालत बहुत नाजुक है। अभी हम फिलहाल उन्हें कुछ दिन अपने हॉस्पिटल में रखेंगे, और हाँ, आप 15,000 रुपए कैश काउंटर पर जमा कर दीजिए। 15,000 रुपए? कोई प्रॉब्लम है? जी नहीं डॉक्टर साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। ओके। अब कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक हूँ बेगम। अब्बू, अनीसा मेरी बच्ची, तू इतनी उदास क्यों है? अरे मैं एकदम तंदुरुस्त हूँ, एकदम फिट, मुझे कुछ भी तो नहीं हुआ है। हाँ, अब तो तेरे अब्बू बिल्कुल ठीक ठाक हैं। खुद डॉक्टर साहब कह कर गए हैं। मेरी मान तो अब चलते हैं यहाँ से। अस्पताल का माहौल इतना मनहूसियत भरा होता है, दिल में बहुत बेचैनी होती है। चल। अम्मी, अभी हम अब्बू को घर नहीं ले जा सकते। उन्हें कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल में ही रहना होगा अम्मी। लेकिन क्यों बेटा? एक भले चंगे आदमी को अस्पताल में रखने की जरूरत क्या है? अनीसा, सच सच बता, तेरे अब्बू ठीक ठाक है ना? डॉक्टर ने क्या कहा तुझसे? क्या अम्मी, आप भी? अब्बू बिल्कुल ठीक है। वो तो बस कुछ टेस्ट करने हैं फॉर्मेलिटी के लिए, ताकि आगे जाकर कोई परेशानी ना हो ना। बेटा मुझे कोई परेशानी नहीं है। आज मुझे इनायत मंजिल जाना है, कपड़ों का ट्रायल लेना है, उनके यहाँ शादी भी तो है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है मेरे सर पे उन्होंने। अब्बू, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं सब कुछ संभालूंगी, आप बस आराम कीजिए। ना बेटा, ना आराम करने का वक्त है, न इतने बड़े अस्पताल में रहने की हमारी हैसियत। लेकिन अब्बू, हम डॉक्टर की बात भी तो नहीं टाल सकते ना। देखिए, हॉस्पिटल में तो आपको रहना ही पड़ेगा। बेटा, इसके लिए रुपए कहाँ से आएंगे? मैं हूं ना अब्बू, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। आप बस मुझ पर भरोसा रखिए। अपना ख्याल रखिएगा अब्बू। मैं अभी आती हूँ।
मैं क्या करूं? मैंने कह तो दिया कि पैसों का इंतजाम हो जाएगा, पर इतने सारे पैसे कहां से लाऊंगी मैं? जलाल, जलाल। दादी जनाब, आदाब। जलाल कहाँ है? उसे तो हवेली आना था कपड़ों का ट्रायल लेने के लिए। मैंने उसे हिदायत दी थी चंद दिनों में शादी है और कपड़े मुझे वक्त पर मिलने चाहिए, और वादा करके मुकर गया। कहाँ है? मैं बुलाऊं उसे? दादी जान, अब्बू को वो अचानक। अनीसा, मुझे सिखे सिखाए बहाने नहीं सुनने हैं। मैं जलाल के हुनर की कदर करती हूँ, इसलिए शादी के सारे कपड़े मैंने उसे दिए, किसी की नहीं सुनी मैंने। यहाँ तक कि 15,000 रुपए मैंने उसे एडवांस भी दे दिया। मुझे पहले ही सोच लेना चाहिए था। मेरा भरोसा तोड़कर अच्छा नहीं किया उसने। बुलाओ उसे। ये लीजिए दादी। अब वो ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएंगे। उन्हें अचानक। नहीं कर पाएगा तो ना करे। मुझे पहले ही सोच लेना चाहिए था। गुड़िया की बात मुझे मान लेनी चाहिए थी। चलो रेहान, चलो। हेलो अनीसा बेटे, पैसों का इंतजाम हो गया? हाँ अम्मी, पैसों का इंतजाम हो गया है। मैं पैसे लेकर बस अभी आ रही हूँ। हाँ, खुदा हाफिज। ये तो बहुत खूबसूरत तोहफा है, लेकिन अम्मी ये तो बहुत महंगा है ना। मुझे इतने महंगे तोहफे की कोई जरूरत नहीं थी। हाँ भाई, महंगा तो है, मगर वो इसलिए कि ये खास तोहफा है। ये सिर्फ तुम्हारी सालगिरह का ही नहीं, बल्कि तुम्हारे निकाह का भी तोहफा है। हर खुशनसीब माँ बाप की तरह हमने भी अपनी बच्ची के निकाह के लिए तोहफे इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन अम्मी, अगर मैं ये कहूँ कि मैं तो अपनी अम्मी और अब्बू को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगी, मतलब निकाह ही नहीं करूंगी, तो क्या ये तोहफा? नहीं, तो भी ये तोहफा तुम्हारा ही रहेगा। जरा वो दिखा दीजिए। अक्ल मारी गई थी मेरी, जो मैंने जलाल पर भरोसा किया। गुड़िया ठीक कह रही थी, बात मान लेनी चाहिए थी मुझे उसकी। और यहाँ वो अनीसा की बदतमीजी देखी तुमने? दिखा के पैसे पकड़ा दी। माफी मांगना तो दूर, उसने तो बात को समझने की भी कोशिश नहीं की। रेहान, तुम्हारी दादी को तुम्हारी एक मुस्कुराहट के लिए भी तरसना पड़ेगा क्या? मैं इनके आपको 5,000 रुपए दे सकता हूँ, इससे ना एक पैसा ज्यादा और ना एक पैसा कम। 5,000? लेकिन मुझे 15,000 चाहिए। आप 15,000? 15,000 चाहिए तो बाजार में और भी दुकानें हैं, आप कोशिश करके देख लीजिए। हाँ, 5,000 रुपए? जब तक पैसे नहीं दूंगी तब तक डॉक्टर्स अब्बू का इलाज भी नहीं करेंगे। या अल्लाह, मैं कहाँ से लाऊंगी इतने सारे पैसे? रेहान, रेहान, शफक, तेरे लिए खबर है रेहान। क्या? सना के लिए एक रिश्ता आया था। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा वो ऐसा कर क्यों रही है। शफक, साफ साफ बताओ, किया क्या उसने? उसने उस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया।
हेलो अनीसा। डॉक्टर साहब, वो पैसों का इंतजाम हो गया है। मुझे हॉस्पिटल के स्टाफ से पता चल गया जी। और हॉस्पिटल के एक्सपर्ट डॉक्टर्स ने तुम्हारे अब्बू का चेकअप भी कर लिया है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये पैसे दिए किसने? मुझे शर्म आनी चाहिए रेहान। किसी और का सहारा लेकर तुमने मुझे पार्टी में बुलाने की कोशिश की। ये सच नहीं है सना। इस गलत फहमी में मत रहना कि यहाँ मुझे तुम्हारा प्यार खींच लाया है। मुझे तुम्हारा यहाँ झूठ खींच लाया है रेहान। सना के लिए एक रिश्ता आया था, उसने उस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। रिहान, रिहान, रिहान तुम ठीक तो हो ना? रिहान मेरे साथ चलो। रिहान, आराम से। आराम से रिहान, आराम से, आराम से। रिहान, रिहान तुम ठीक तो हो ना? रिहान आंखें खोलो। रिहान तुम तुम आ गए? हाँ रेहान, मैं जानता था तुम जरूर आओगी। बहुत प्यार करती हो ना मुझसे? तुम्हें कुछ नहीं होगा रेहान, तुम ठीक हो जाओगे। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, बस बोल नहीं पाती। मैं आ गई हूँ रेहान, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझसे तुम्हारी नाराजगी सही नहीं जाती सना। मैं नाराज नहीं हूँ रेहान। I love you. रेहान, रेहान, love you सना। प्लीज बताओ ना, मुझे हॉस्पिटल में क्यों लाई हो? तुम्हें सब पता चल जाएगा सना, बस मेरे साथ चल। रेहान, क्या हुआ? इतनी भोली क्यों बन रही हो सना? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि ये जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है? ऐसे तुम क्या कह रही हो? सच्चाई कड़वी लग रही है ना? लगेगी भी, क्योंकि सच ना तुम सुनना चाहती हो और ना ही उस पर यकीन करना चाहती हो। सना देखो इस चेहरे को, और से देखो इस चेहरे को सना, ये तुम्हारा रिहान है। I'm sorry, मैंने गलती से तुम्हारा रिहान कह दिया, जबकि तुमने कभी रिहान को अपना माना ही नहीं। लेकिन तुम इसकी सना जरूर हो। जानती हो क्यों? क्योंकि आज तक रिहान ने अपनी जितनी भी जिंदगी जी है सिर्फ तुम्हारा नाम लेकर जी। और आज शायद खुदा ना करे पर तुम्हारा ही नाम लेते लेते वो अपनी जिंदगी को अलविदा भी कह देगा। मत कहो अनीसा,
सना? बुरा लग रहा है? हाँ? दर्द हो रहा है हकीकत को सुनकर तुम्हें? सना, काश यही दर्द तुम्हें उस वक्त महसूस होता जब रिहान तुमसे अपने सच्चे प्यार की भीख मांग रहा था, जब तुम्हें वो ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि सालों बाद वो सिर्फ तुम्हारे लिए वापस लौटा है सना, सिर्फ तुम्हारे लिए। उसकी हर सांस में अगर किसी का नाम बजता है तो वो है सना। लेकिन तुमने कभी रिहान के सच्चे प्यार की कद्र नहीं की सना, कभी नहीं। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग सना, जिन्हें कोई इस कदर पे दिलो जान से मोहब्बत करता हो, जैसे रिहाना तुमसे की है। सना, किस्मत ने तुम्हें एक और मौका दिया है। आज इस मौके को मत जाने दो। अपना हाथ आगे बढ़ाओ और थाम लो अपने प्यार के दामन को सना, थाम लो अपने प्यार के दामन को। सना, मैंने ख्वाब में देखा तुम मेरे पास आई, तुमने मुझे बचा लिया। मेरा ख्वाब सच हो गया सना। रिहान, वो तुम्हारा ख्वाब नहीं था, वो हकीकत थी। तुम्हें सना ने ही बचाया है। अब मुझे छोड़कर मत जाना सना। हकीकत हो या ख्वाब, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो आई एम सॉरी। तुमसे कोई गलती नहीं हुई, गलती मुझसे हुई। मैं तुम्हारा प्यार को समझ ना सकी। I'm really sorry रेहान, I'm really sorry. I love you रेहान, I really love you. I love you too. अरे अनीशा, डॉक्टर साहब, रिपोर्ट्स आए क्या? हाँ, रिपोर्ट्स आ गई हैं और उन रिपोर्ट्स को देखने के बाद आई एम शॉक्ड। क्या बात है? सब ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? तुम्हारे अब्बू के केस में कुछ कॉम्प्लिकेशन सामने आए हैं। इनफैक्ट उन कॉम्प्लिकेशंस को स्टडी और मॉनिटर करने के लिए प्रॉपरली इक्विप्ड नहीं है। तो अब हम क्या करें डॉक्टर साहब?
प्लीज बताइए ना क्या होगा। मेरी राय में तो तुम अपने अब्बू को मुंबई ले जाओ और वहां पर किसी बड़े और स्पेशलाइज्ड हार्ट वाले हॉस्पिटल में उनका इलाज करो।